दिन दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो पहले नंबर का प्रश्न है डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो ये याद रखना है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क आ जाएगा, कान्हा किसली। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म नेशनल पार्क। कान्हा किसली की अगर बात की जाए तो कान्हा किसली मंडला में स्थित है। और जीवाश्म नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो यह डिंडोरी में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है? तो हमारा जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसरो की हम बात करने वाले हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे। अगर इसरो के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष है डॉक्टर विक्रम साराभाई है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो हमने देखा है कि इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष है डॉक्टर विक्रम साराभाई है। इसरो की हम बात करेंगे। इसरो की अगर बात की जाए तो इसरो का अगर फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसरो के अगर फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसी समय प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाया गया था। अब हम यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात की जाए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो एस सोमनाथ है। ये किनकी जगह पर बने हैं? तो डॉक्टर के सिवान की जगह पर इसरो के अभी वर्तमान में जो नए अध्यक्ष बनाए गए एस सोमनाथ, डॉक्टर के सिवान की जगह पर एस सोमनाथ को बनाया गया। तो इस प्रकार से हमने जो है इसरो की बात की। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, मध्य प्रदेश का नया जिला अभी कौन सा बनाया गया है? तो अगर मध्य प्रदेश के नए जिले की अगर बात की जाए तो अगला जो प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न नंबर अगर हम 3 की अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का नया जिला कौन सा बना है? मध्य प्रदेश का नया जिला, मध्य प्रदेश का नया जिला। अगर मध्य प्रदेश के नए जिले की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो नया जिला अभी बनाया गया है निवाड़ी को बनाया गया है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो नया जिला निवाड़ी को बनाया गया। इसको कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था तो 1 अक्टूबर 2018 को जो है मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला जो है नया बनाया गया था। यह किससे अलग होकर बनाया गया? तो टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बनाया गया था। और किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। अगर निवाड़ी जिले की अगर तहसील की अगर बात की जाए तो निवाड़ी जिले की 3 तहसील है। तो एक तो याद रखना है निवाड़ी आ जाएगी, निवाड़ी के बाद में ओरछा आ जाएगा, ओरछा के बाद में निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर आ जाएगा, पृथ्वीपुर। इस प्रकार जैसे 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को जब निवाड़ी नया जिला बनता है तो जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, एमपी का सबसे छोटा जिला। तो ये भी याद रखना है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश का नया जिला कौन सा, निवाड़ी बनाया गया, जो 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था और टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बनाया। सागर संभाग के अंतर्गत है। निवाड़ी जिले की 3 तहसीलें, निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो जाती है 52 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 है। और संभाग की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है, तो 10 संभाग है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निवाड़ी जिले की बात की। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मलांचखंड की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न चौथे नंबर पे, ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो चौथे प्रश्न की हम बात करेंगे कि ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। तो ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए, ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करें तो यह इंदौर में स्थित है दोस्तों। तो ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम, इसे होलकर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंदौर में है। अब हम यहाँ पर कुछ मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्टेडियम की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम में हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्टेडियम में हम देखेंगे, सबसे पहले ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर में कौन से स्टेडियम है महत्वपूर्ण। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम आ जाएगा। कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम की हमने देखा कि कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में हमें दोस्तों 2 स्टेडियम के नाम याद रखना है। एक तो आ जाएगा तात्या टोपे स्टेडियम, और तात्या टोपे स्टेडियम के बाद आ जाएगा, अगला याद रखना है बाबे अली स्टेडियम। तो 2 स्टेडियम हमें भोपाल में याद रखना है। इसके बाद जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में याद रखेंगे रविशंकर स्टेडियम आ जाएगा, पंडित रविशंकर स्टेडियम। जबलपुर की अगर बात की जाए तो रविशंकर स्टेडियम। जबलपुर के बाद में इंदौर की हम बात करेंगे तो इंदौर में आ जाएगा, एक तो याद रखना है होलकर या ऊषा राजे स्टेडियम, होलकर स्टेडियम। और होलकर स्टेडियम के बाद में जो अगला याद रखना है अभय प्रशाल स्टेडियम। और एक स्टेडियम याद रखना है नेहरू स्टेडियम। तो हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम की बात की। ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में स्थित है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम में ग्वालियर में कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम, भोपाल में तात्या टोपे और बाबे अली स्टेडियम आ जाएगा, जबलपुर में रविशंकर स्टेडियम, और इंदौर में हमने 3 स्टेडियम देखे जो कि महत्वपूर्ण है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम और अभय प्रशाल स्टेडियम। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण स्टेडियम की बात की। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मलांचखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है, मलांचखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 5वें प्रश्न की हम बात करने वाले हैं मलांचखंड की अगर बात करें तो मलांचखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मलांचखंड की अगर बात की जाए तो मलांचखंड जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना है, मलांचखंड की खान जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। सबसे उच्च क्वालिटी का जो तांबा है वो राजस्थान से प्राप्त होता है, और मलांचखंड में जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से जिले में स्थित है तो ये याद रखना है, बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट मध्य प्रदेश के जो है बालाघाट जिले में मलांचखंड तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और बालाघाट में ही अगर बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान, खुले मुंह की खदान की अगर बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान जो है भारवेली की खदान है। भारवेली की खान। और भारवेली की खान की अगर बात की जाए तो यह मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखना है, मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भारवेली की खान जो है मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बालाघाट की अगर बात करें तो बालाघाट में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन बालाघाट में किया जाता है। तो ये भी याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 5 प्रश्न और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट की बात की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।